हेलो बच्चों, देखो हम एक्सरसाइज 8A का चौथा क्वेश्चन समझेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 4 रह गया था हमारा। इसमें क्या दिया गया है कि एक बाग में 2x क्यारियाँ हैं और प्रत्येक क्यारी में xy पंक्तियाँ हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में y² गुलाब के पौधे लगे हैं। तो ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दिया है कि बाग में कुल कितने पौधे लगे हैं, और सेकंड पार्ट हमें बताना है कि यदि x बराबर 3 y बराबर 2 तो कुल पौधों की संख्या कितनी है। तो देखिए, सबसे पहले इससे पहले ना एक एग्जाम्पल देख लेंगे हम लोग। जैसे यहाँ जैसे ये हमारा खेत हो गया, ठीक है। अब हमको इसमें क्यारियाँ बनानी है। क्यारी हम ऐसे बड़ी बड़ी बना लेते हैं इसमें। जैसे हमारे पास कितनी क्यारियाँ होगी, क्यारियाँ हो गई हैं 4, ठीक है। एक खेत को हमने 4 क्यारियों में चेंज कर दिया। अब प्रत्येक क्यारी में पंक्तियाँ भी बनानी है। जैसे मैंने इसमें 2 पंक्तियाँ बना दी है, फिर 2 इसमें बना दी, फिर 2 इसमें बना दी गई, फिर 2 इसमें बना दी गई। तो प्रत्येक क्यारी में कितनी पंक्तियाँ यहाँ पे लगी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन प्रत्येक क्यारी में, प्रत्येक का मतलब एक क्यारी में कितनी पंक्तियाँ बना दी हमने, 2 बना दी है, 2 इसमें बना दी, 2 इसमें बना दी, 2 इसमें बना दी। तो प्रत्येक क्यारी में पंक्ति कितनी बन गई, पंक्ति बनी है 2। प्रत्येक का मतलब एक क्यारी में। फिर उसके बाद प्रत्येक क्यारी में y² गुलाब के पौधे लगे हैं। जैसे हमने प्रत्येक क्यारी के प्रत्येक पंक्ति की बात की है, प्रत्येक मतलब एक वाली में, एक पंक्ति में जैसे हमने ये दो पौधे लगा दिए, तो सब में कितने हो जाएंगे, 2 इसमें लगा दिए, 2 इसमें लगाई तो 2 इसमें लगा दिए, फिर 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, ठीक है। तो प्रत्येक पंक्ति में पौधे कितने लगे हैं, अब ये देख लीजिए, में पौधे कितने हो गए, क्योंकि 2 ही लगा है ना एक पंक्ति में, तो 2 लगा देंगे। अब हमें बताना है कि पौधे कितने लगे हैं टोटल। देखो, क्योंकि ये तो कम संख्या में हमारे पास है, तो इसको तो हम काउंट कर सकते हैं। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी टोटल कितने पौधे लगे हैं, 16। लेकिन अगर हमारे पास, क्योंकि बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं तो उसमें मालूम नहीं होता है कितने पौधे लगे होते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तरीका निकालते हैं। कैसे, तरीका ये होगा कि जितनी क्यारियाँ हैं और जितनी एक क्यारी में जितनी पंक्तियाँ हैं और जितने एक पंक्ति में पौधे लगे, इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, कुल पौधे खेत में लगे, कुल पौधे कितने हो जाएंगे, बराबर क्यारियाँ, जितनी क्यारियाँ हैं गुणा प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक क्यारी में पंक्ति कितनी है। यानी हम कह सकते हैं कि एक पंक्ति में पौधों की संख्या भी लिख सकते हैं, या एक पंक्ति में लगे पौधे, फिर मल्टीप्लाई बाय एक पंक्ति में या प्रत्येक पंक्ति में, नहीं सॉरी, एक पंक्ति में पौधे, और यहाँ पे लिख देंगे हम एक क्यारी में पौधे, एक क्यारी में पंक्ति, यानी इन सब की मल्टीप्लाई करनी है हमको, ठीक है। एक क्यारी में पंक्तियाँ, तो क्यारियाँ कितनी हो गई, 4। एक पंक्ति में पौधे कितने हो गए, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। और एक क्यारी में पंक्ति कितनी हो गई, 2। तो सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये 16 पौधे आ गए, ठीक है। इसका मतलब हम इन तीनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। अब यहाँ पे भी देखो, यही पूछा गया है कि एक बाग में 2x क्यारियों की संख्या बीजीय पदों में दी थी। x की वैल्यू हमें नहीं पता है यहाँ पे कितनी है। प्रत्येक क्यारी में xy पंक्तियाँ और प्रत्येक पंक्ति में y² गुलाब के पौधे हैं। तो ज्ञात करना है हमें बाग में कुल कितने पौधे लगे हैं। तो क्या हो जाएगा, जितनी क्यारियाँ हैं, कुल क्यारियाँ गुणा क्या, प्रत्येक क्यारी में पंक्ति, या एक क्यारी में पंक्ति कितनी है, ठीक है, कितनी हमने लाइन वो बनाई है यहाँ पे, ये वाली पंक्ति इनको बोलेंगे। फिर मल्टीप्लाई बाई पंक्ति में, एक पंक्ति में क्या, पौधे कितने लगा दिए हमें,
इन सब के मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा। कुल क्यारियाँ 2x थी हमारे पास, ये दे रखी है देखो। एक पंक्ति में एक क्यारी में पंक्ति कितनी दे दी है xy, फिर प्रत्येक पंक्ति में y²। गुलाब के पौधे हो जाएंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा। अब हमें बीजीय पदों की गुणा तो करनी आती ही है। 2 एज इट इज रखेंगे, यहाँ पे x है यहाँ पे x है, तो पावर कितनी हो जाएगी x²। यहाँ पे पावर 1 है यहाँ पे 2 है, तो y की पावर कितनी हो जाएगी 3। ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर सेकंड वाला, यदि x बराबर 3 y बराबर 2 तो पौधों की संख्या निकालिए। अब पौधों की संख्या हमने बीजीय पदों में तो निकाल ली है, ये देखिए। अब हमको x बराबर 1 रख देंगे और x बराबर 3 रख देंगे और y बराबर 1 रख देंगे यहाँ पे। तो कुल पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 गुणा x का मान 3, x² गुणा y का 2 का घन हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई ये कितना होता है 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, यानी 3 3 जा 9, ठीक है। 2 का घन कितना होता है 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 144, ठीक है। ये इसका आंसर है। हेलो बच्चों, देखो अब हम जानेंगे एक्सरसाइज 8B, लेकिन इससे पहले एक चीज़ जान लेंगे कि एक पदीय व्यंजक और बहुपदीय व्यंजक का गुणा कैसे किया जाता है। अब एक पदीय व्यंजक कौन सा होगा जिसमें एक पद होगा, बहुपदीय व्यंजक में 2 3 4, ठीक है। यानी कि बहुपदीय व्यंजक में कितने भी पद हो सकते हैं हमारे पास। अब देखिए जैसे वितरण नियम के हिसाब से हम जानेंगे कैसे। जैसे कोई संख्या मैंने ले ली है 5 गुने 16, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं कि 5 मल्टीप्लाई 16 को क्या लिख सकते हैं 10 + 6, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के क्या आ जाएगा 16। अब इसको वितरण नियम कहते हैं कि बांटना, वितरण का मतलब बांटना। तो हम 5 को इसके साथ भी बांटेंगे और 5 को इसके साथ भी बांटेंगे, यानी 5 की मल्टीप्लाई इसमें भी कर देंगे और 5 की मल्टीप्लाई इसमें भी कर देंगे। कितना हो जाएगा ये 50 प्लस इसमें हो जाएगा 30, तो टोटल कितना हो रहा है 80, ठीक है। इसी को बस वितरण नियम बोलते हैं। ये तो क्योंकि दोनों संख्याएं थी तो यहाँ पे नीचे आके क्या हो गया ऐड हो गया। अब अगर बीजीय पद हो तो बीजीय पद में कैसे वितरण नियम लगेगा, जैसे 5 की मल्टीप्लाई हमें करनी है x + 4 में, तो वितरण नियम से ही करेंगे। इस 5 की मल्टीप्लाई पहले पद में करेंगे, फिर प्लस दूसरे में भी करेंगे। तो क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई x प्लस फिर इस 5 की मल्टीप्लाई 4 में भी करेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई 4, ये कितना हो जाएगा 5x + 20। अब ये बीजीय पद है और ये क्या है, ये अंकीय पद है या अचर पद है, तो इनको जोड़ा नहीं जा सकता। सेम यही इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखो 2 पद थे, इसको बहुपद भी बोल सकते हैं, इसमें केवल एक ही पद था, तो एक पदीय व्यंजक की गुणा बहुपदीय व्यंजक में हम। अब देखिए एक्सरसाइज के आ जाते हैं। एक्सरसाइज पे सबसे पहले दिया गया है कि गुणा कीजिए किस किस का, -a - b, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। इसको गुणा करना है किससे -x से, तो क्या करेंगे वही वितरण नियम वाला प्रयोग करना है हमको। अब इसको आगे भी रख सकते हो पीछे भी रख सकते हो, जैसे कि हमने -x की गुणा किस में करनी है -a - b में। अब ज़रा चिन्हों की मल्टीप्लाई तो हमारे पास आनी चाहिए। अब बता दूँ मैं एक बार चिन्हों की मल्टीप्लाई कैसे होती है। जैसे प्लस और प्लस की गुणा कैसे करेंगे, चिन्हों की मल्टीप्लाई जान लें। प्लस की गुणा और माइनस की गुणा कैसे करेंगे, माइनस की गुणा अगर किससे करें माइनस से या प्लस से, फिर माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से। अब देखो प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई प्लस होगी, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होगी, माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस होगी, और फिर माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस होगी, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। मैंने इसकी एक ट्रिक भी है वो मैं बता दूंगी अलग वीडियो में आप लोगों को, लेकिन इतना ध्यान आप ही रखिएगा कि अगर सेम चिन्ह होते हैं, जैसे भी प्लस प्लस है और सेम चिन्ह यहाँ पे देख ली ये दोनों माइनस माइनस है, तो उनकी मल्टीप्लाई क्या होती है प्लस होती है। और अलग चिन्ह है अगर डिफरेंस है में एक प्लस है एक माइनस, आगे या पीछे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस क्या होना चाहिए एक प्लस और एक माइनस होना चाहिए, दोनों डिफरेंट होने चाहिए, तो उनकी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी माइनस आ जाएगी और सेम चिन्ह वालों की प्लस आ जाएगी। अब यही तरीका हम लोग इसमें अपनाएंगे। अब देखो वितरण नियम क्या कहता है कि -x का वितरण इससे भी करना है और इसमें भी बांटना है, ठीक है। इसको वितरण नियम बोलते हैं। तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई चिन्ह की भी करनी पड़ेगी, तो थोड़ा ध्यान रखना इसके लिए। माइनस और माइनस, या सबसे पहले -x की गुणा किस में करनी है
माइनस ए में, फिर उसके बाद प्लस प्लस लगा देंगे, माइनस एक्स की गुणा किस में करनी है, माइनस बी में, ऐसे करेंगे, ठीक है। प्लस तो बीच में लगा के ही चलेंगे हम लोग, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और ये कितना आ जाएगा ए एक्स, क्योंकि ए को पहले लिख देते हैं, एक्स ए भी लिख सकते हैं लेकिन पहले ए आता है तो इस एक्स से पहले ए आता है तो इसलिए पहले लिख देते हैं इसको। फिर यहाँ पे देखेंगे प्लस माइनस और माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी, लेकिन इसमें प्लस में भी अगर मल्टीप्लाई तब भी क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा, तो कितना आ जाएगा बी एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी ए एक्स प्लस बी एक्स ये आ जाएगा। देखिए अब इसमें सेकंड क्वेश्चन 8b का सेकंड क्वेश्चन, अब ज़रा जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। इसमें 2y की मल्टीप्लाई हमें करनी है y² प्लस 5y में, ठीक है। वही वितरण नियम लगाएंगे, सबसे पहले फर्स्ट वाले पद में करेंगे मल्टीप्लाई, फिर 2y की किस में करेंगे, सेकंड वाले पद में, तो लिख लेंगे 2y मल्टीप्लाई बाई y² प्लस प्लस का निशान है यहाँ पे तो निशान प्लस का लिख देंगे, फिर यहाँ पे 2y की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 5y में, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ही नहीं तो प्लस ही लेके चलेंगे। अब देखो 2y y की पावर 1 मानेंगे तो कितनी हो जाएगी, y की पावर 3, बीजे पदों की मल्टीप्लाई करते हैं तो घातें ऐड हो जाती हैं, तो 5 दूनी 10 और ये कितना हो जाएगा y², ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वाले क्वेश्चन में दिया है कि 5a माइनस 7b प्लस c, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 3y से। देखो ये नियम पीछे से भी लग सकता है आगे से भी लग सकता है, ऐसे जरूरी नहीं है कि एक पद हमें आगे रखना है। देखो पीछे वाला कैसे करेंगे, सबसे पहले 3y की मल्टीप्लाई पहले पद में करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे पद में करेंगे, फिर उसके बाद तीसरे पद में करेंगे, तो करते हैं अभी 5a की मल्टीप्लाई किस में करनी है, 3y में, फिर माइनस 3y की मल्टीप्लाई किस में करनी है, 7b में, तो ऐसे कर सकते हैं, फिर प्लस c की मल्टीप्लाई किस में करनी है, 3y में, यानी 3y की मल्टीप्लाई इसमें भी कर दी, इसमें भी कर दी, इसमें भी कर दी। अब मल्टीप्लाई आगे लिख दो या पीछे लिख दो, इसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, मल्टीप्लाई इतनी आती है पदों को, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15ay, क्योंकि दोनों अलग अलग बीजे पद हैं, फिर माइनस ये कितना हो जाएगा 21by, फिर प्लस ये हो जाएगा 3cy, ये इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो माइनस को एज इट इज लेना पड़ेगा हम लोगों को। फिर यहाँ पे देखो फोर्थ क्वेश्चन, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यानी 3x की मल्टीप्लाई किस में करनी है, पहले पद में, फिर माइनस 3x की मल्टीप्लाई किस में करनी है, 5x में, प्लस 3x की मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, तीसरे वाले पद में, बस ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x की पावर 3, ये तो पता है इसकी घातें ऐड हो जाती है, फिर माइनस 15x² हो जाएगा, प्लस 3 चुके 12x हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ कोई चिन्ह नहीं था तो जो अंदर हैं चिन्ह वो एज इट इज़ रहेंगे, इसके साथ प्लस था, इसके साथ माइनस था और इसके साथ प्लस था, तो ऐसे ही हम लेके चले हैं। अगर बाहर माइनस होता तो सबके चिन्ह बदल चुके होते, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, सरल कीजिए, ये सरल करना है। अब हमें ये तो बताया नहीं गया है कि मल्टीप्लाई करना है या क्या करना है, तो हम पहचानेंगे कैसे इसको, सबसे पहले देख लेंगे। देखो 2x² बीच में कोई निशान नहीं है, अगर कोई निशान नहीं है इसका मतलब कैसा निशान होगा, इसमें गुणा का निशान। अब इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करनी है हमको, अब ये पता है हमें वितरण नियम के द्वारा, इस पूरे पद की मल्टीप्लाई सबसे पहले इसमें करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड टर्म में करेंगे, फिर उसके बाद थर्ड वाले टर्म में करेंगे, तो यानी हम कह सकते हैं 2x² गुणे x, फिर माइनस 2x² गुणे y, फिर प्लस क्यों आया, क्योंकि प्लस था इसके साथ, 2x² गुणा z कर देंगे, इसको कितना आ जाएगा 2x की पावर 3 कैसे हो जाएगी, क्योंकि 1 ये रही 2 ये रही, तो 3y, ठीक है, यहाँ पे एक बार लेके चलेंगे, फिर माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x² प्लस 2x²z, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी ऐसे ही क्वेश्चन दिया गया है, सेकंड पार्ट 3xy², ठीक है। यहाँ पे गुणा का निशान नहीं है, कोई भी निशान नहीं है, क्या है, ब्रैकेट है, तो जब ब्रैकेट हटाते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाती है सब में, तो यहाँ पे करेंगे 3xy² की मल्टीप्लाई 2x में करेंगे, फिर माइनस इसमें कर देंगे 3xy² मल्टीप्लाई बाई 3xy, फिर प्लस कितना हो जाएगा 3xy² मल्टीप्लाई बाई 7y, ठीक है। अब देखेंगे 3 दूनी कितना हो जाएगा 6x²y², फिर माइनस 3 3 9 x² की पावर 3, फिर प्लस 7 21 हो जाएगा, और यहाँ पे x y की पावर 3। अब ये बीजे पदों की गुणा मैंने आप लोगों को सिखा दी थी पहले भी। अब देखिए इसमें
इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस दे दिया, अभी सोचेंगे कि इसमें से घटाना है, लेकिन नहीं, देखो यहाँ पे ब्रैकेट लगा है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा है, जब ब्रैकेट को हटाते हैं तो बीच में उसका मल्टीप्लाई का निशान आता है, तो इसलिए इसकी और इसकी दोनों पदों की क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। अब यहाँ पे एक पद है, यहाँ पे दो पद है, तो पीछे से कर लेंगे मल्टीप्लाई, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। पहले टर्म में करेंगे, फिर माइनस वाई की मल्टीप्लाई दूसरी टर्म में करेंगे। अब वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई किस में करनी है, माइनस वाई में। फिर यहाँ पे माइनस दे रखा है, इसको ऐसे ही रखेंगे एज इट इज़ -8y। इसकी मल्टीप्लाई किस में करनी है, -y में। अब देखो दो चिन्ह एक साथ नहीं रखा जा सकता, अगर दो चिन्ह आ जाते हैं तो वहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखो मैंने इसलिए ब्रैकेट लगा दिया, इसलिए ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें कर देते हैं मल्टीप्लाई। ये माइनस आएगा, माइनस कैसे आएगा, क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, तो प्लस है, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होती है, और y की पावर कितनी हो जाएगी, 3, 2 और 1। फिर माइनस और माइनस की गुणा, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, बीच में देखिए माइनस गुणा का निशान है, तो यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। मैंने बताया था ना, अगर समान चिन्ह है तो प्लस आता है, यहाँ पे विपरीत चिन्ह थे, ये प्लस ये माइनस, तो इसलिए माइनस आया था यहाँ पे, तो 8y², ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ वाला देख लीजिए, फोर्थ में क्या दिया है, 2ab की मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट लगा है तो गुणा ही होगी, तो इसकी गुणा पहले इसमें कर देंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले देख लेंगे 2ab की मल्टीप्लाई 5a में करेंगे, फिर माइनस 2ab की मल्टीप्लाई 7b में करेंगे, फिर प्लस 2ab की मल्टीप्लाई गुणा c में करेंगे। चिन्ह इनके मुताबिक रहेंगे, क्यों रहेंगे, क्योंकि इसके साथ प्लस है, प्लस से इनमें मल्टीप्लाई करेंगे, चिन्ह सेम ही आने वाले हैं, प्लस से कभी भी अंदर वाले चिन्ह नहीं चेंज होते। अगर यहाँ पे बाहर माइनस होता तो सबके चिन्ह चेंज हो चुके होते, माइनस चेंज कर देता है चिन्ह को। फिर यहाँ पे कितना होता है, 10 a²b, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14ab², फिर प्लस आ जाएगा 2abc, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इक्वल लगा के चलेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे दो अलग अलग क्वेश्चन इसमें एक जगह रख दिए गए हैं, कैसे, एक ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है और एक ये वाला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अब हम इसको अलग अलग भी सोल्व कर सकते हैं, फिर माइनस कर सकते हैं, या फिर यहीं पे ही डायरेक्ट कर सकते हैं। अब डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि 2x और यहाँ पे क्या दिया गया, ब्रैकेट, यहाँ तक ब्रैकेट दिया गया, तो इसका मतलब इस 2x की मल्टीप्लाई पहले पद में भी होगी और दूसरे पद में भी होगी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे माइनस दे दिया गया, अगर माइनस का दिया है इसका मतलब ये वाला पद और ये वाला पद किस में, इनका संबंध कैसा, माइनस का, लेकिन इसका और इसका संबंध क्या है। अब यहाँ पे ब्रैकेट दिया है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, यानी इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी और इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी। अब हम करेंगे, देखो कैसे करेंगे, 2x की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, कितना हो जाएगा। अब डायरेक्ट करेंगे, देखो कैसे करेंगे, 2 3 कितना हो जाएगा, 6, और ये कितना हो जाएगा, x², ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद चिन्ह, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो प्लस ही रहेगा, और 2 पंजे 10 xy, xy कहाँ से आया, x इसका हो गया और y इसका हो गया, ये दूसरा टर्म बन गया हमारा। अब इसके पास माइनस है, अब जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की मल्टीप्लाई अंदर भी होगी, कैसे होगी, इस माइनस की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। माइनस क्या करता है, अंदर वालों के चिन्ह चेंज कर देता है, क्योंकि प्लस और माइनस यानी अलग अलग चिन्ह है दोनों, तो क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। और 5 दूनी 10 x और y, या yx भी लिख सकते हैं, y आगे लिख सकते हैं, x पीछे, लेकिन हमने क्या कर दिया, x आगे लिख दिया, y पीछे हो गया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर माइनस और माइनस समान चिन्ह हो गए, तो क्या हो जाएगी, प्लस, 5 से कितना हो जाएगा, 15y², y² क्यों आया, एक y ये रहा एक y ये रहा, तो घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ठीक है। देखो यहाँ पे प्लस का 10xy आया, यहाँ पे माइनस का आता है, तो उसमें से घट जाता है, वैसे तो घटा y दिखा देते हैं कि माइनस, और ये माइनस हो जाएगा, 0 आ जाएगा, वैसे करने के लिए हम काट देंगे, ठीक है। यह जाएगा 6x² प्लस 15y², ये 2 टर्म बचेंगे, ये प्लस और माइनस कट चुका है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन ऐड कर दिए गए, कौन कौन से क्वेश्चन, एक ये वाला, फिर यहाँ पे प्लस लगा है, इसका मतलब ये वाली टर्म, फिर प्लस लगा है, इसका मतलब ये वाली टर्म। अब इसको अलग अलग भी सोल्व कर सकते हैं और इसको जोड़ सकते हैं बाद में, या फिर यहीं पे ही डायरेक्ट कर सकते हैं। अब अगर अलग अलग करोगे, अलग अलग जरा करके दिखा दूँ, ये पहला मान लेंगे हम, ये सेकंड मान लेंगे और ये थर्ड मान लेंगे, ठीक है। अब पहली टर्म को कैसे सोल्व करना है, x और y माइनस जेड, क्या करेंगे, x की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट है, इसका मतलब कैसा है, गुणा का निशान है, इसकी करेंगे तो xy आ जाएगा, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई फिर माइनस आएगा x z, ठीक है। फिर सेकंड टर्म करेंगे, सेकंड टर्म कैसे करनी है, 2y
कि मल्टीप्लाई जेड माइनस एक्स में करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ब्रैकेट लगा है तो मल्टीप्लाई होगी, 2y जेड आ जाएगी पहली टर्म, इसमें करेंगे तो फिर माइनस कितना आ जाएगा 2yx, yx या xy, ठीक है, सेम यही रहेगा। फिर उसके बाद थर्ड वाला जेड एक्स माइनस वाई, अब इसको करेंगे जेड एक्स लिख देंगे माइनस, या एक्स जेड भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, और ये हो जाएगा जेड वाई या वाई जेड, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे इन तीनों का संबंध क्या है, इन तीनों को क्या करना है, जोड़ना है आपस में। तो 1 प्लस सेकेंड प्लस क्या हो जाएगा थर्ड। अब इन तीनों भाग को हम जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे कैसे, इन सब को जोड़ने का मतलब है एक्स वाई माइनस एक्स जेड, ठीक है, ये वाली पहली टर्म सोल्व करके आई थी। फिर उसके बाद प्लस क्या आ जाएगा 2yz माइनस 2xy, फिर उसके बाद प्लस ये कितनी आई थी zx माइनस yz, ये दिया गया है, ये xz है और ये भी xz है, ये भी zx xz कह दो या zx बोल दो, लेकिन है तो यही, तो ये माइनस का ये प्लस का, ये इसमें से घट जाएगा, ये इसको काट देते हैं। अब यहाँ पे एक्स वाई दिया गया है और यहाँ पे माइनस 2xy, xy का मतलब है इसके सामने क्या है 1 और यहाँ पे 2, यानी 2 में से 1 जाना है। देखो बीजीय पद सेम होने चाहिए पीछे, ये एक्स वाई है तो एक्स वाई होना चाहिए, अगर ये एक्स वाई स्क्वायर होता तो ये भी एक्स स्क्वायर वाई होना चाहिए था, तब जाके वो माइनस होता। अब यहाँ पे माइनस दिया गया है और यहाँ पे प्लस दिया गया है, तो यहाँ पे घट जाएंगे, विपरीत चिन्ह वाले घट जाते हैं, यानी 2 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, और वो भी किसका माइनस का। माइनस का क्यों बचेगा, क्योंकि ज़्यादा है माइनस वाले। फिर उसके बाद 2yz, ये प्लस का 2yz है, माइनस का yz है। अब विपरीत चिन्ह क्या है तो घट जाते हैं, यहाँ पे घट जाएंगे तो कितना बचेगा प्लस का yz बचेगा। प्लस का yz क्यों बचेगा भाई, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, जो प्लस का है वो ज़्यादा है, ये 1 है, ये यहाँ पे 1 है, 1 मान लेंगे, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, ये इसका आंसर लिख देते हैं। या y कॉमन ले सकते हैं, y जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस एक्स और यहाँ पे प्लस जेड, ये भी लिख सकते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन, अब इसमें देखो इसमें 3 टर्म है, एक तो ये वाला हो गया, फिर यहाँ पे माइनस लगा है बीच में, एक ये वाला हो गया, फिर प्लस लगा है बीच में, फिर एक वाली ये वाली होगी। अब या तो उसको अलग अलग सोल्व कर लो या फिर यहीं पे कर लो। अब यहीं पे करना आसान होता है, तो क्या करेंगे सबसे पहले ये वाला भाग सोल्व करेंगे। इसको कैसे करेंगे, इसके और इसके बीच में कैसा है निशान ब्रैकेट वाला, ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ मल्टीप्लाई हुआ, तो इसकी गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा y की पावर 4, गुणा में घाते जुड़ जाती है। फिर प्लस आएगा, प्लस क्यों आया क्योंकि इसके साथ भी प्लस है, प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई फिर प्लस होगी, सेम चीज़ है, तो वाई स्क्वायर की गुणा वाई में उसमें 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर एज इट इज़। फिर इसके बाद आगे देखिए, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और प्लस की गुणा माइनस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा वाई की पावर 4, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। फिर माइनस क्यों आएगा, माइनस और प्लस की गुणा माइनस आ जाएगी, और y की पावर 3 की गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा सेम यही वाली टर्म रहेगी, ठीक है। फिर प्लस गुणा इसमें करेंगे, ये प्लस है, प्लस और प्लस की गुणा प्लस ही आएगी, ये y स्क्वायर, तो y की पावर कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। फिर प्लस और माइनस की गुणा माइनस आ जाएगी, फिर इसकी गुणा क्या हो जाएगी y स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान से आप लोगों को करना होगा। फिर इसके बाद जो कटता है उसको काट देंगे, जैसे ये वाली, ये y स्क्वायर है, ये भी y स्क्वायर है, लेकिन वो y की पावर 4 है, ये भी y की पावर 4 है, ये प्लस है ये माइनस है तो घट जाएगा, वैसे तो बोलते हैं कि घट जाता है, शून्य आ जाता है। फिर y स्क्वायर से इसको काट देंगे क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है और सेम है, यहाँ पे माइनस है ये प्लस है, ये से कट जाएगा, यानी y की पावर 4 में से y की पावर 4 माइनस हो गया, इसमें से y की पावर 2 माइनस हो गया, और इसमें से ये वाला माइनस हो गया। जब माइनस होते हैं तो क्या आ जाता है 0 आता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा।